बेसिकली मैं कटनी से हूँ। यस सर, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, मतलब आपका क्या प्लान था यहाँ पे इंदौर में ये शॉप ओपन करने का? सर हर चीज़ का एक, आप पहले तो मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम ईशान नाकरा है और मैं कटनी शहर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश, जो जबलपुर के पास है। और इंदौर जब मैं आया था तो मैं जॉब के पर्पज़ से आया था। यहाँ पे अपना स्वीट्स करके एक स्वीट स्टोर है, वो रेस्टोरेंट प्लस रेस्टोरेंट है उसका। तो वहाँ से मेरे को जॉब ऑफ़र आया था, मतलब मैंने अप्लाई किया था, उस हिसाब से मुझे जॉब ऑफ़र आया था। मैं यहाँ पे जॉब करने के बेस पे आया था, लेकिन फिर जॉब करते करते कि मुझे ऐसा लगा कि यार अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। और फूड लाइन में मैं कब से था, 7-8 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। तो दिल्ली, मुंबई, हर जगह घूमने के बाद, बिहार के घूमने के बाद फिर उसके बाद इंदौर आया। इंदौर शहर बहुत अच्छा लगा, मतलब कि अपनापन लगा। यहाँ पे लगा कि हाँ, फूड को लेके थोड़ा क्यूरियस है। अब दिल्ली के जैसे बहुत बड़ा शहर हो जाता है, उस हिसाब से सर्वाइव करना बहुत टफ रहता है। लेकिन मैं एमपी में हूँ और एमपी के हिसाब से स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए मैं स्ट्रीट में आके मैंने स्टार्टअप किया पिज़्ज़ाज़ का। इससे पहले मेरा रेस्टोरेंट था, लेकिन वो ठीक ठाक नहीं चल पाया, मुझे लॉस हो गया उस चीज़ में। फिर उससे मैंने स्ट्रीट में अपने आप को स्टार्ट किया पिज़्ज़ाज़ का, क्योंकि स्ट्रीट में पिज़्ज़ा का क्रेज़ नहीं था। स्ट्रीट अनहाइजीन फूड के हिसाब से जाना जाता है लोगों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि स्ट्रीट में आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों को भी आना चाहिए स्ट्रीट पे खाने के लिए। उससे रीज़न ये है कि स्ट्रीट में भी कुछ लोग हैं जो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से स्ट्रीट में आप आजकल देखिए जाके, तो आजकल हर कोई हाइजीन मेंटेन कर रहा है। जब से कोविड आया है तो उसको हर चीज़ को लोग फोकस करके लोग सब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम भी मेंटेन कर रहे हैं। आप आइए हमारे फूड कार्ट पे, हम आपको अलग अलग प्रकार के पिज़्ज़ाज़ खिलाएंगे, तंदूरी पिज़्ज़ाज़। और सबसे बेसिकली चीज़ है कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो प्योर आटे का है, और पिज़्ज़ा आटे वाला बहुत कम ही सुनने में आता है। हम हमारी खुद की हम प्रिपरेशन करते हैं पिज़्ज़ाज़ की, डो बना के लाते हैं। अच्छा, हम लाइव डो इससे नहीं बना पाते, उसका रीज़न ये है कि खुला एरिया है, थोड़ा डस्टी रहता है, तो डो का जो आटा रहता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से हम घर से प्रिपेयर करके लाते हैं। हाँ, उसके लिए हमने फ्रेंड्स की बेकरी, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बेकरी मैंने हायर की हुई है। वहाँ हम जाते हैं, सुबह अपना प्रिपरेशन करते हैं, डोस, बर्गर्स, सैंडविचेस सब रेडी करके फिर शाम को यहाँ पे सोल आउट करते हैं। और मेन जो बेसिकली जो MBA पिज़्ज़ा है, MBA का आप सोच रहे होंगे कि एक स्टोरी होगी, लेकिन MBA कोई स्टोरी नहीं है। सबका एक ड्रीम होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरा बचपन से ड्रीम था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से MBA करना है। तो वो ड्रीम किसी फैमिली क्राइसिस और कुछ लाइबिलिटीज़ की वजह से नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा, जब मैं स्टार्टअप कर रहा था इसका, तो मैंने सोचा नाम क्या रखूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं MBA करने वाला चाहता था, तो इस हिसाब से इसका नाम MBA होना चाहिए। मैं और अच्छे पैशन से काम करूँगा उसके लिए, हर चीज़ का हाइजीन सब मेंटेन रखूँगा, टेस्ट बनाऊँगा। तो उस हिसाब से लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इंदौर वासियों को, और मेरे शहर के लोगों का भी, और जितना भी है इंडिया में ऑल ओवर। और उस हिसाब से हम टेस्ट मेंटेन करने में लगे हुए हैं। बस आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप एक बार आएँ और टेस्ट करें। अच्छा, और दूसरी चीज़, हमारे पास और भी वैराइटीज़ है पिज़्ज़ाज़ के अलावा जो हमने चालू की हैं। पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर है, सैंडविचेस हैं, पास्ता है, और अमृतसरी पाव भाजी है। एक बार आप आएँ और टेस्ट करें और हमें मौका दें, हम आपको कुछ नया टेस्ट कराने का लुत्फ़ देंगे। अच्छा, अगर आपको हमारे किसी भी प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद नहीं आता है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, या पास्ता हो, पाव भाजी हो, तो आप हमें पे नहीं करेंगे। पहले टेस्ट करें फिर पे करें। एंड सर, आप कितने तरह के पिज़्ज़ा अभी यहाँ पे बनाते हैं? सर, मेरे पास अराउंड 70 प्रकार के पिज़्ज़ाज़ हैं। ओके, एंड और क्या क्या होता है अलग में, क्या बनाते हैं अपने, मतलब ऐसा क्या करते हैं जो लोगों को इतना पसंद आता है, लोग आते हैं आपके पास? सर देखिए, पिज़्ज़ाज़ मेन क्या है कि लोग बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बहुत हैवी होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरा पिज़्ज़ा खाते हो तो आपको हैवी नहीं लगेगा, बहुत लाइट पिज़्ज़ा। मतलब एक आदमी कम से कम 2 पिज़्ज़ा खा सकता है, क्योंकि बहुत लाइट बेस रहता है मेरा। एंड मैडम, आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप ये भी बोल रहे हैं कि जैसे अगर किसी को पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता है तो वो पैसे नहीं देगा। जी, तो आपको इतना ट्रस्ट है अपने इस चीज़ के ऊपर? सर ट्रस्ट भी है, और एक और चीज़ भी है कि अगर मैं ये चीज़ मैंने लिखी है ना, तो सिर्फ एक चीज़ पता करने के लिए लिखी कि मैं कहाँ कमज़ोर पड़ रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि आप मुझे बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट में क्या कमी है, और फिर मैं उसमें सुधार करूँगा। देखिए, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे नहीं पहुँचेगी। तो सुधार करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ लिखी है। कभी कभी मेरे साथ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब 100 में 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो हमारे उस वक्त ये रहता है कि हम उनसे पूछते हैं, पूरा सेटिस्फेक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे स्टाफ की और हमारी कि हम हर एक बंदे से फीडबैक लेते हैं। चाहे आप हमारे से 10 रुपये की चीज़ खरीदो, चाहे 2000 रुपये की चीज़ खरीदो, हम फीडबैक प्रॉपर लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको पसंद नहीं आता है इन केस, तो आपको फर्स्ट बाइट पे ही बताना है खा के कि वो चीज़ टेस्ट आपको पसंद नहीं है, आप वो वापस कर दोगे, हम आपसे कैश नहीं लेंगे। एंड आप अभी क्या हमको खिलाएंगे, मतलब कुछ स्पेशल पिज़्ज़ा ऐसा कौन सा? फर्स्टली तो मैंने आपको अपना MBA पिज़्ज़ा खिलाऊँगा।
उसके बाद मैं आपको अपना एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पिज़्ज़ा है वो खिलाऊंगा। ओके। और आप ये 2 पिज़्ज़ा खाइए। बाकी मेरा सबसे ज़्यादा फेमस है MBA मार्गरेटा, जो हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है, लोडेड चीज़ के साथ रहता है और उसमें बहुत सारी ड्रेसिंग्स की फिलिंग रहती है। इटालियन है, मैक्सिकन है, देसी है, अलग अलग फ्लेवर्स में वो बनता है। और जैसे सबकी रेसिपीज़ होती हैं, सबकी अलग अलग रेसिपीज़ को मेंटेन करने का तरीका होता है। हम लोगों ने भी रेसिपी का सेक्शंस डिवाइड किए हैं, जैसे कुछ मैक्सिकन है, इटालियन है या हिंदी है, तो हमने अपनी रेसिपी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उसके अलग अलग नाम देती हैं। बहुत सिंपल नाम दिए जो आप डेली यूज़ में, कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो यूज़ करता है उन सब्जेक्ट्स को, जैसे मैथ्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, हिंदी हो गया, ईशिप हो गया मतलब कि इंटरप्रेन्योरशिप, और बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे नाम हैं जिस हिसाब से हमने रेसिपीज़ को कवर किया है, कॉन्फिडेंशियल रखा है। जैसे अब ये रखने का सबसे बड़ा मतलब ज़रूरत ये थी कि जो हमारा स्टाफ है वो इतना पढ़ा लिखा तो होता ही है कोई भी इंसान, कि उसको ये पता होता है कि सब्जेक्ट्स के नाम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या है और मैथ्स क्या होता है, फिज़िक्स क्या होता है। तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हमने उस पर ये सब नाम डाल दी कि स्टाफ को ईजी रहे कोई भी चीज़ को समझने के लिए और हम उनको अच्छे से गाइड कर सकें। पिज़्ज़ा टेस्ट किया था, MBA पिज़्ज़ा तो सर उसमें आप 10 आउट ऑफ कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 9.5। तो आपको मतलब क्या अच्छा लगा उसमें टेस्ट? उसका इसकी क्रिस्पनेस बाकी पिज़्ज़ा आपको बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, satisfaction है परफेक्ट पूरा? परफेक्ट पिज़्ज़ा। थैंक यू। थैंक यू। हमने खाया था यहाँ पे MBA पिज़्ज़ा और उसका जो टेस्ट था बहुत ही सुपर था। आप अगर इंदौर आते हैं तो आप एक बार टेस्ट कीजिएगा। मेघदूत गार्डन के पास में है ये। भैया भी एड्रेस बताएंगे आपको कि कहाँ पे आपको आना है। एड्रेस बताइए। मेघदूत गार्डन विजयनगर, और दूसरी ब्रांच है वर्ल्ड कप स्क्वायर पिपलियाना कर्नावत के सामने, और तीसरी ब्रांच है सराफा बाज़ार चौपाटी, जो नाइट चौपाटी कहलाती है, जो 9 बजे से स्टार्ट होती है रात के 2 बजे तक।